आज वाइन ट्रेड एसोसिएशन ने दोबारा आपको रिक्वेस्ट की है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार फिर हम आपके सामने हैं। आए दिन आज आप सुन रहे हैं कि काफ़ी सारी ये जो महामारी है ये बहुत सारी फैल चुकी है और आए दिन रोज़ सुनने को आता है कि आज 40 लोग, 60 लोग, 50 लोग, 70 लोग जो हैं हमारी यूटी में अपनी जान से पहले कि हम अपने हृदय की गहराइयों से उन लोगों के प्रति और उन लोगों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। और दूसरा, इस महामारी के दौर में जहाँ आज हमारा प्रशासन जो है अपने तौर पे काफ़ी सारा सतर्क है, तो फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक जो है वो रह रही है, जिससे कि ये काफ़ी सारी जाने जा रही है। दूसरा ये है कि आज जैसे कि एनजी साहब ने एक नई अनाउंसमेंट की है कि कोई सक्षम करके कोई उन्होंने स्कीम निकाली है कि जो लोग अपना ब्रेड बटर जो है वो कोविड की वजह से उनका छिन चुका है, तो उनके लिए कोई उन्होंने स्कीम जो है निकाली है, जो मैंने अभी जस्ट किसी सोशल मीडिया पे या किसी प्रिंट मीडिया में मैंने पढ़ा। तो एक चीज़ हम बड़े खुलेआम तरीके से ये कहना चाहते हैं एनजी साहब को और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को कि कोविड की वजह से जिनका ब्रेड बटर गया है, ये आप उनके बारे में सोचते बहुत बढ़िया बात है, ये काबिल तारीफ़ है। लेकिन जिन लोगों की रोटी रोजी गवर्नमेंट की वजह से गई, गवर्नमेंट की गलत नीतियों की वजह से गई, उनके बारे में आपने क्या सोचा? क्योंकि पिछले दिनों हमने इनको कहा था कि हमारे जो लाइसेंस सिस्टम है इसको रिस्टोर कीजिए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था अपना बिजनेस को वाइंड अप करने में, और उसकी वजह से हमारे फाइनेंशियल और लॉसेस जो हैं वो बहुत सारे हो रहे हैं। बैंक जो हैं लोगों के पीछे पड़े हैं, तो लिहाजा उनके बारे में सोचना चाहिए। जो हमारी 208 फैमिलीज़ हैं, यानी कि 208 लाइसेंसी हैं जिनके साथ कनेक्टेड जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग हैं, वो करीबन 10,000 से अबव हो रहे हैं, 20 के करीब जा रहे हैं। तो हर आदमी परेशान है। तो एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आज एक ये था कि एक आप सुन रहे हैं कि आज दिनों जो बाहर की शराब है वो धड़ल्ले से यहाँ बिक रही है। तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ और गवर्नमेंट को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष जब ये कोविड आया तो उस वक्त के ऑफिसर जो थे, मैंने पहले भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो इतना अपने आप को इतनी हाई ट्रेड कर रहे थे कि जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन वो गवर्नमेंट की आंखों में भी धूल झोंक रहे थे और लोगों की आंखों में भी धूल झोंक रहे थे। और इतनी धड़ल्ले से शराब उस वक्त पंजाब की बिकी। और मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा और हम सब ने ये इसको अप्रिशिएट भी किया, जो हमारी पुलिस है जो इसके लिए काम कर रही है। तो मैं पिछले दिनों बाहर गया हुआ था, तो रास्ते में मैंने देखे कि कई 100 नाके जो हैं वो लगे हुए हैं। लोग एक एक जगह पे गाड़ी खड़ी करके चेक हो रही है, क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि कहीं बाहर की शराब ना आए। लेकिन उसके बावजूद पकड़ी बहुत सी गई, और उस जितनी पकड़ी गई उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो हमारी यूटी में दाखिल हुई और आज भी हो रही। और ये हमें कहने में कोई हिच नहीं है कि ये जो पॉलिसी आई है ये आने वाले दिनों में और बहुत सारी ये चीज़ें होने वाली हैं। और इस कदर आप देख रहे हैं कि गुंडागर्दी जो है कितनी फैल रही है। कल भी एक मैंने एक किसी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे रात को सुना कि किसी ने वाइन शॉप खोलने की कोशिश की है और किसी ने ऑब्जेक्ट किया है, और जो सरकार है उन्होंने उनको एनओसी दिया है। किस बिना पे एनओसी दिया है? जब हमारे से एनओसी लिए जाते थे, हमें दिए जाते थे,
तो काफ़ी सारे पैरामीटर को क्रॉस करते हुए दिए जाते थे, क्योंकि लोकल लोगों के सेंटीमेंट भी हैं, वो वहाँ पे देखने हैं जहाँ पे उनकी हमारे जो लाइसेंस हैं वो रिस्टोर किए जाएं, और या नहीं तो कोई ना कोई जो रिहैबिलिटेट करने की कोई पॉलिसी हमारे लिए लाई जाए, ताकि हमारे ऊपर जो कर्ज हैं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं और जो कि काफ़ी हाई क्वालिफिकेशन जो है उनके पास है, तो ये गवर्नमेंट ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए।